Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. वेलकम बैक टू माय चैनल राजू क्लासेस। जैसे कि पिछले कई क्लासेस से क्लास 12 को जब हम पढ़ा रहे थे उसमें हम रिटायरमेंट पढ़ा रहे थे, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। तो उसमें हम जहाँ तक पढ़ा चुके थे वो कैलकुलेशन ऑफ न्यू एंड गेयरिंग रेशियो बताए थे और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल जो हम बताए थे उसमें हम क्या कहते हैं डीके गोयल का बुक यूज़ कर रहे थे। डीके गोयल का बुक से करीब 8 क्वेश्चन हम बनाए थे। तो उसी क्रम में आज हम लोग एक पूरा कंप्लीट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट तक हम चले जाएंगे। तो देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट एडमिशन में जो होता है सेम इसमें सेम वही चीज़ होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट ऐसे ही बनेगा, ठीक है, कोई इसमें चेंजेस नहीं है, इसलिए उसको अलग से हम नहीं कराएं। रिवैल्यूएशन अकाउंट लोग पिछले एडमिशन को माथा में रखते हुए आगे चलेंगे। और एक क्वेश्चन हम बोर्ड में लिखे हुए हैं, वो क्वेश्चन आप लोगों को डीके गोयल का क्वेश्चन नंबर 32 है जो सीबीएसई का बुक है, उससे आईएससी का बुक में क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है या कोई पुराना एडिशन हो तो एक दो क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है। इन क्वेश्चन का नाम हम देख के आप लोग समझिएगा क्या है नहीं है। तो चलिए हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट करने पहले से आप लोगों को रिक्वेस्ट है, यदि अगर मेरे चैनल में न्यू आप लोग आ रहे हैं देख रहे हैं, जो लोग पहले है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर न्यू आ रहे हैं तो चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। मनोज, नवीन एंड दीपक आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। मनोज, नवीन एंड दीपक पार्टनर है जो कि प्रॉफिट लॉस को 4:3:2 में बांटता है। ये उसका बैलेंस शीट का पोजीशन दिया हुआ है। क्या क्या दिया है? क्रेडिटर्स, इधर कैपिटल है, इधर सारा एसेट्स है। दीपक रिटर्न, कौन हट गया? दीपक हट गया। और उस दिन आपको ये पोजीशन दिया क्या क्या? गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यू 21,000, गुडविल 21,000 दिया है। स्टॉक अप्रिसिएटेड बाई 10%, स्टॉक 10% बढ़ेगा। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट 5% ऑन डेटर। मशीनरी इज वैल्यूड 5% मोर देन बुक वैल्यू। मोटर कार का वैल्यू हो गया 15,500 एंड रिटर्निंग पार्टनर टुक ओवर द मोटर कार को रिटर्निंग पार्टनर ले लिया। और दीपक पेड 2,000 इन कैश, दीपक को 2,000 रुपया कैश देना है, अब बाकी उसको लोन में ट्रांसफर कर देना है। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो कितना दिया है? 4:3:2। कौन हट गया बिजनेस से? दीपक। तो दीपक लास्ट वाला है, तो और कुछ बताया नहीं न्यू रेशियो के बारे में कि न्यू रेशियो क्या है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो हट गया उसको छोड़ देते हैं, बाकी दोनों को रख लेते हैं। ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि न्यू रेशियो जितना आपका है गेयरिंग रेशियो भी सेम रह जाता है। अब हम लोग क्या लिखेंगे? टोटल गुडविल। हम लोग क्या दिखाएंगे? टोटल गुडविल कितना दिया है फर्म का? 21,000। तो जो पार्टनर रिटायर किया उसका गुडविल निकालेंगे। किसका निकालेंगे? तब हम यहाँ पर दीपक का, है ना। दीपक शेयर ऑफ गुडविल कितना शेयर दीपक का? 2/9 ऑफ 21,000। निकाल कर देखेंगे कितना आ रहा है। कैलकुलेटर ले लेते हैं। 21,000 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 2, तो आपको आ जाएगा 4,667। इसका पेमेंट कौन करेगा आपको? मनोज एंड नवीन। मनोज पेमेंट करेगा कौन रेशियो? 4/7, उतना ही गेनिंग आएगा 4,667। और नवीन करेगा 3/7 ऑफ 4,667। इसको हम लोग जब तोड़ेंगे एक जन का आएगा 2,667 और एक जन का आ जाएगा 2,000। ये आपका गुडविल का हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? एक रिवैल्यूएशन अकाउंट में चले जाएंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ से बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। बोर्ड में थोड़ा जगह का प्रॉब्लम होता है, कोशिश करते हैं छोटा मोटा में अट जाए। देखिए जब रिवैल्यूएशन चालू करेंगे इसमें क्या लिखा है? स्टॉक टू बी अप्रिसिएटेड बाई 10%। स्टॉक बढ़ गया तो हम लोग क्या जानते हैं, जब भी कोई एसेट बढ़ता है तो उसको कहाँ लिखते हैं? रिवैल्यूएशन का क्रेडिट पे। जैसे कि एडमिशन में पढ़े थे तो बाई स्टॉक अकाउंट कितना बढ़ गया? 10%। तो 13,500 का 10% कितना हो जाएगा? 1,350। फिर निकला है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% ऑन डेटर, तो यहाँ लिखेंगे 2 प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। डेटर का 5%, तो कौन सा डेटर? ये जो 19,000 है इसका 5% कितना आ जाएगा? 950 रुपया। इस 19,000 का प्रोविज़न के पहले, है ना। और ये जो प्रोविज़न देख रहे हैं पिछले साल का, तो इसका लोग क्या करेंगे? क्रेडिट साइड में कर देंगे। ऐसा नहीं करने से क्या होता है ना, कभी डेबिट नीचे वाला जो नया प्रोविज़न निकालते हो ज़्यादा आता है, कभी कम होता है। तो ऐसे समय बच्चा लोग कंफ्यूज कर जाता है किधर लिखना है, डेबिट में क्रेडिट में, झमेला होता है। सब करने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा जो नया प्रोविज़न निकालिएगा उसको डेबिट में लिखिएगा और जो पुराना प्रोविज़न निकल था उसको क्रेडिट में लिख दीजिएगा। देखिए मशीनरी इज़ वैल्यूड 5% मोर देन बुक वैल्यू। क्या बोला? मशीन का जो वैल्यू है वो बुक वैल्यू से 5% बढ़ जाएगा। तो प्लांट कितना है? 18,000 है। तो इसका अगर हम लोग करेंगे 5% तो कितना आएगा?
900 रुपये आ जाएगा। किसका? ये प्लांट एंड मशीनरी का 5%, ठीक है। मोटर कार वैल्यू 15,500। अब देखिए मोटर कार का वैल्यू मैं कितना दिया 20,000, नया वैल्यू मेरा 15,500। तो कार था 20,000, वैल्यू हो गया 15,500। तो कितना कम हो गया 4,500। यानी लिख देंगे 2 मोटर कार, इसमें आपको 4,500 रुपये कम हो गया। अब हम देखेंगे मेरा प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, और तो कुछ है नहीं। तो चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। 950 प्लस 4,500 ये हो गया 5450। तो हिसाब से यहाँ भी कितना आना चाहिए 5450। तो 5450 में से अगर हम लोग इसको लेस करेंगे 1350, 1400 और 900, कितना बच जाएगा 1800। तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू, तीनों पार्टनर है ना, थोड़ा सा लंबा करते हटेगा नहीं तो, मनोज, नवीन एंड दीपक। कौन रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। 4/9, 3/9, 2/9। तो 1800 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 4, तो ये हो गया 800। 3 ये हो गया 600, 2 ये हो गया 400। तो ये जो रिवॉल्यूशन का लॉस आया इसको हम लोग क्या किए पार्टनर्स कैपिटल बांट दिए। कौन रेशियो में? ओल्ड रेशियो में, दैट इज 4:3:2। एडमिशन में क्या होता था, नया पार्टनर को कुछ मिलता नहीं था। इसमें क्या है, सब सारे पार्टनर पुराना है, तो जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा टोटल पार्टनर में ही होगा। तो अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखिए इसको हम लोग ऐसे ले लेते हैं, यहाँ तक 3 पार्टनर है, तो एक चार्ट खींच लेते हैं। देखिए तीनों पार्टनर का नाम क्या क्या है, मनोज, नवीन एंड दीपक। मनोज, नवीन, दीपक, है ना। तो मनोज, नवीन एंड दीपक ये है। तो चलिए सबसे पहले तीनों को कैपिटल कितना दिया 50,000, 39,000, 30,000 दिया है। तो इसको लिखेंगे बाय बैलेंस BD। पहले कैपिटल के लिखिए 50,000, 39,000 और 30,000 ये लिख दिए। अब आ जाइए गुडविल पे, कौन रिटर्न कर रहा है? दीपक। तो दीपक को पेमेंट कौन कर रहा है? मनोज और नवीन। तो जिसको मिलेगा उसका क्रेडिट साइड में लिखिए बाय मनोज कैपिटल और नवीन्स कैपिटल। कितना कितना दिया? ये दिया 2,667 और ये दिया 2,000। ये दीपक को क्रेडिट हुआ। तो दीपक को गया, तीनों का कैपिटल से पैसा क्या होगा? कट जाएगा ना। तीनों का कैपिटल से कट के कहाँ गया? दीपक का कैपिटल में। तो जिस पार्टनर को रिटर्न करा रहे हैं उसका क्रेडिट में जाएगा, और जो पार्टनर लोग दे रहा है वो लोग कहाँ जाएगा? डेबिट में। समझिए हम क्या बोले कि जो पार्टनर रिटर्न कर रहा है उसका क्रेडिट में चला जाएगा कि किसके नाम से? रिटर्निंग पार्टनर के नाम से। और जो पार्टनर लोग कंटिन्यू है वो लोग को डेबिट में आ जाएगा रिटर्निंग पार्टनर का नाम से। ठीक है, फिर आपका समझ लीजिए क्या बोले कि गुडविल का ट्रीटमेंट कैसा करना है। जो पार्टनर रिटर्न करना है उसका क्रेडिट में लिखना है उन पार्टनर लोग के नाम से जिन लोग को गेन हो रहा है। तो यहाँ पर दोनों को गेन हुआ तो लोगों को नाम से लिख दिए। आज जो लोग बच रहा है तो लोगों को क्या पैसा देना पड़ रहा है ना, तो दैट मीन लोगों को कैपिटल से पैसा माइनस हो रहा है, तो लोग कहाँ लिख देंगे? डेबिट में, टू दीपक्स कैपिटल। जिसको मिल रहा है उसका क्रेडिट में, जो दे रहा है उसका डेबिट में। फिर चलिए एक रिवैल्यूएशन लॉस आया है तो इसको लिख देते टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना कितना है? इसको लॉस है 800, इसको है 600, इसको है 400। आप देखिए इस साइड में यहाँ गुडविल दिया हुआ है। ये जो गुडविल है ये पुराना गुडविल है, इसको क्या करना पड़ता है? राइट ऑफ करना पड़ता है। तो इसको हम लोग क्या राइट ऑफ करेंगे? टू गुडविल। क्या बोलकर राइट ऑफ कर देंगे? टू गुडविल। कौन सा रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या है? 4:3:2। बार बार बोल रहे, सारा चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन किस में होगा? ओल्ड रेशियो पे। तो 3,000 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 4, इसका हो गया 1,333। इसका हो गया 1,000, इसका आपका हो गया 667। आप देखिए क्या बोला है कि दीपक मोटर कार का वैल्यू कितना हो गया था? 15,500, जिसको कौन ले लिया था? दीपक ले लिया था। तो लिखेंगे टू मोटर कार। हु इज दीपक? दीपक इज रिटायरिंग पार्टनर। सो मोटर कार को कहाँ लिखना होगा? उसका कैपिटल का डेबिट साइड में 15,500। इसके बाद क्या लिखा है? दीपक पेड 2,000 इन कैश। दीपक को कितना कैश में दे देना है? 2,000 रुपया। तो आराम से दे दिया यहाँ पर टू कैश बोल के, टू कैश।
कितना दे दिए 2000। बोला इसके बाद जो बचेगा कहाँ ट्रांसफ़र कर देना है, दीपक का लोन अकाउंट में। थोड़ा सा इसको लंबा कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो चलिए पहले दीपक को क्लोज करते हैं। दीपक में कितना आ रहा है देखते हैं। तो इधर आ गया 34,667। तो यहाँ भी कितना आना चाहिए 34,667। तो 34,667 माइनस करेंगे हम लोग 400 माइनस 667 माइनस 15,500 माइनस 2,000। तो जो बच गया उसको लिखेंगे दीपक्स लोन। क्या बोल के लिख देंगे, टू दीपक्स लोन। इसको हम रेट से लिख दें ताकि आइडेंटिफाई हो सके। 16,100। बाकी दोनों पार्टनर कंटिन्यू है, तो लोग को कैपिटल निकालिए 50,000। यहाँ भी कितना आना चाहिए 50,000। तो 50,000 में से हम लोग क्या करेंगे 2667 माइनस 800 माइनस 1333। तो इसका कैपिटल रह गया 45,200। टू बैलेंस CD, इसका नया कैपिटल हो गया 45,200। ठीक है, अब हम लोग इसको बंद करेंगे। इसका कितना है 39,000। क्या लिख दे 39,000। 39,000 में से क्या क्या माइनस होगा 2,600 और 1,000। तो इसका कैपिटल हो गया 35,400। क्या मिला कि नहीं देख लो ज़रा आंसर में। हाँ ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे एक बैलेंस शीट बनाएंगे, है ना। यहाँ लिख देंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो इसको हम लोग चार्ट ड्रॉ कर लेते हैं बैलेंस शीट का। ज़्यादा तो कुछ है नहीं इसमें। यहाँ लिखते हैं हम लोग लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। यहाँ हम लोग लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। मनोज एंड नवीन, ये दोनों पार्टनर कंटिन्यू कर रहा है। तो इसका कैपिटल कितना 45,200 हो गया, इसका हो गया 35,400, ठीक है ना। तो प्लस कर लेंगे दोनों को, तो कितना आएगा 80,600। फिर हम लोग लिखेंगे दीपक्स लोन। दीपक के नाम से कितना लोन लिखे हैं, देखिए यहाँ पर निकला 16,100। इसको हम लोग यहाँ बैठा देंगे। और लाइबिलिटी में क्या बचा हुआ है क्रेडिटर्स, जिसका कहीं हम यूज़ नहीं किए ना, इसमें कोई चेंजेस आया, तो इस क्रेडिटर्स को यहाँ लिख देंगे 7 तक। अब हम लोग टोटल करेंगे 1,03,700। चलिए पहले बना लेते फिर बैलेंस शीट चेक करेंगे। फिर देखिए यहाँ पहला एसेट क्या दिया कैश। तो देखिए कैश में थोड़ा आपको चेंज करना पड़ेगा। 5,900 का कैश था, दीपक को कितना कैश दे दिए थे 2,000। हालांकि कैश बना के हम निकाल सकते हैं, लेकिन एक ही ट्रांजेक्शन इसलिए डायरेक्ट यहाँ माइनस करके दिखा दिए 3,900। कैसे किए, ये 5,900 कैश था जिसमें दीपक को कितना पैसा कैश पेमेंट हुआ 2,000, तो उतना कैश निकल गया, कितना बचा 3,900। फिर लिखिए डेटर्स। देखिए डेटर्स कितना दिया है 19,000 बिफोर प्रोविज़न। ठीक है, हमको पुराना प्रोविज़न से मतलब नहीं, नया प्रोविज़न मेरा कितना आया, प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स 950। तो लिखिए लेस प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स 950, ये हो गया। इसके बाद हम लोग आएंगे स्टॉक में। स्टॉक के बारे में क्या लिखा, स्टॉक इज एप्रिसिएटेड बाई 10% लिखा है ना। तो देखिए कितना एप्रिसिएट किया 1,350, तो प्लस एप्रिसिएशन 1,350 कितना हो गया 14,850। फिर स्टॉक के बाद आपके पास क्या है प्लांट। प्लांट कितना दिया है 18,000। बोला प्लांट इज वैल्यूड 5% मोर देन बुक वैल्यू। कितना बढ़ गया प्लांट में 900 रुपया। तो प्लस एप्रिसिएशन, घटेगा तो डिप्रिसिएशन, बढ़ेगा तो क्या लिखेंगे एप्रिसिएशन। तो ये हो गया 18,900। फिर नेक्स्ट एसेट क्या दिया है मोटर कार। तो ये बचा ही नहीं, इसको कौन ले लिया, नया रिटायरिंग पार्टनर ले लिया। तो एक एसेट और बचता है बिल्डिंग। ठीक है, तो बिल्डिंग कितना दिया 48,000। मोटर कार को क्यों नहीं लिखे, क्योंकि मोटर कार को रिटायरिंग पार्टनर ले लिया था, ले लेने पर उसका क्या हो गया हमसे ख़त्म हो गया। इसके बाद दिया गुडविल। तो गुडविल को लिखना नहीं, गुडविल तो हम लोग यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। तो चलिए सारा आइटम लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे 3,900, 18,050,
14,850, 18,900, 48,000, 3,900, 18,050, 14,850, फिर 18,900 और 48,000, ये हो गया 1,03,700। बोथ साइड इक्वल हो गया, मतलब मेरा सही है। फिर भी एक बार देख लेते झाँक के क्या आंसर है। चलिए आंसर यही है जो हम लाए हैं। तो आप लोग को आज हम जो बताएं वो क्वेश्चन नंबर 32 था, सिंपल क्वेश्चन था। पहले सिंपल से ही स्टार्ट किए, इसके बाद जब नेक्स्ट हम क्लास धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो जो क्रिटिकल क्वेश्चंस होगा उसी को बनाएंगे। आज इनिशियल था, स्टार्टिंग था एक नया फुल क्वेश्चन का, इसलिए हम छोटा सा ही क्वेश्चन बनाए जिसमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं, फ्लैट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बार जब हम आएंगे कुछ नया तरह क्वेश्चन बनाएंगे जिसमें आप लोगों को अच्छा भी लगेगा, मज़ा भी लगेगा, ठीक है। तो आप लोग इसके साथ बने रहिए, बन के देखिए। हम पढ़ाने के लिए आते हैं, पढ़ाते हैं, आप लोगों को देखना है तो आप लोग जरूर देखिएगा। ये कोई एंटरटेनमेंट का चैनल तो है नहीं कि एंटरटेन होइएगा, पढ़ाने का चैनल है। एंटरटेनमेंट के तो कई साधन हैं, तो हम लोग इस उद्देश्य से पढ़ाते हैं कि जो बच्चा ट्यूशन नहीं ले पाता है किसी कारण से, तो उन लोग को मदद हो जाए, और जो लेता है अगर वो चाहे तो भी देख सकते हैं। चलिए बातचीत को यही ख़त्म करते हैं, क्लास यही ख़त्म हुआ। मेरे साथ बने रहिए, चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए कि और क्या चाहिए।